आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे सृष्टि की सबसे पहली और शायद सबसे महान प्रेम कहानी की। ये एक ऐसी गाथा है जिसमें बिना किसी शर्त के असीम समर्पण है। इस कहानी में केवल प्रेम ही नहीं बल्कि भारी त्याग और ब्रह्मांड के संतुलन का एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। जरा सोचिए, क्या होगा जब ब्रह्मांड की सबसे असीम शक्ति का सामना सीधे एक इंसान के चरम अहंकार से हो जाए। मतलब ये कोई आम टकराव नहीं है, ये वो पल है जहां से पूरी सृष्टि की नींव हिलने वाली है। तो चलिए सीधे मुख्य किरदारों की बात करते हैं। एक तरफ हैं सती। अब सती कोई साधारण कन्या तो है नहीं, वो स्वयं आदिशक्ति हैं, यानी इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का साक्षात अवतार। और दूसरी तरफ हैं उनके पिता दक्ष प्रजापति। दक्ष बेमिसाल बुद्धिमान तो थे, लेकिन सच कहें तो उनका घमंड उनकी बुद्धिमानी से कहीं ज्यादा बड़ा था। उन्हें अपनी सत्ता का जबरदस्त अभिमान था। अब यहां दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आपस में टकराती हैं। दक्ष का सपना था एक परफेक्ट दामाद, एकदम राजसी, धनवान और समाज में ऊंचे रुतबे वाला देवता। लेकिन सती ने किसे चुना? भगवान शिव को, एक ऐसे वैरागी जो शमशान में रहते हैं, भस्म लगाते हैं और गहनों की जगह सांप लपेटते हैं। यह सिर्फ दो लोगों की पसंद का फर्क नहीं था, यह भौतिकवाद और वैराग्य का सीधा सीधा टकराव था। और अपने इसी प्रेम को पाने के लिए सती ने एक बेहद कठिन रास्ता चुना, कठोर तपस्या का। पहाड़ों की खतरनाक गुफाओं में, तूफानों के बीच उन्होंने खाना पीना सोना सब कुछ छोड़ दिया। उनका पूरा ध्यान बस शिव पर टिका था। और उनकी इस अटूट लगन का असर इतना गहरा था कि पूरा ब्रह्मांड हिल गया और अंततः शिव को उनकी भक्ति स्वीकार करनी ही पड़ी। अध्याय 1, एक अपरंपरागत मिलन। अब शिव की बारात की कल्पना कीजिए। इसमें भूत प्रेत पिशाच नाग सब नाचते गाते आ रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उसी बारात में बड़े बड़े सिद्ध योगी और स्वयं ब्रह्मा विष्णु जैसे देव भी शामिल थे। देखा जाए तो ये सृष्टि का सबसे इंक्लूसिव, यानी सबको साथ लेकर चलने वाला मिलन था। ये साफ दिखाता है कि शिव के लिए समाज के नियम मायने नहीं रखते, उनके लिए हर जीव बराबर है। लेकिन इस भव्य आयोजन में एक बहुत बड़ी खटकने वाली बात थी। सती के पिता दक्ष ने इस शादी का पूरी तरह बहिष्कार कर दिया। उनके लिए शिव का ये रूप और ये जीवन शैली उनके राजसी रुतबे का सीधा अपमान था। और सच मानिए, दक्ष की यही गैर मौजूदगी और उनका ये अहंकार आगे चलकर एक ऐसा बीज बना जिसने ब्रह्मांड में भयंकर तबाही मचा दी। अध्याय 2, अहंकार का महायज्ञ। अब अपने उसी अहंकार को सही साबित करने के लिए दक्ष ने एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय यज्ञ का आयोजन किया। आप इसे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आयोजन कह सकते हैं। ब्रह्मा जी से लेकर इंद्र तक हर देवता हर ऋषि वहां आमंत्रित था। लेकिन जलन और बदले की भावना में दक्ष ने जानबूझकर शिव और सती को नहीं बुलाया। ये दक्ष की वो भारी भूल थी जहां वो ब्रह्मांड की सबसे बुनियादी शक्तियों को चुनौती दे रहे थे। जब सती को इसके बारे में पता चला तो वो तड़प उठी। वो अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती थी। तब शिव ने बड़ी गहराई वाली एक बात कही, जहां सम्मान ना हो वहां स्वाभिमान को ले जाना व्यर्थ है। शिव साफ देख पा रहे थे कि यह आयोजन सिर्फ घमंड की आग पर टिका है। लेकिन सती के मन में एक बेटी का फर्ज और पत्नी के धर्म के बीच एक भयंकर कशमकश चल रही थी। आखिरकार इस विश्वास के साथ कि एक बेटी को अपने पिता के घर जाने के लिए किसी बुलावे की जरूरत नहीं होती, सती अकेले ही उस यज्ञ में पहुंच गईं। पर वहां एक ऐसा सुन्न कर देने वाला सन्नाटा था जो सब कुछ कह गया। किसी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, कोई स्वागत नहीं, कोई सम्मानजनक स्थान नहीं। वो ऐसा अपमान था जिसे शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। और फिर उस सन्नाटे को चीरते हुए दक्ष के कड़वे शब्द गूंजे, जिस दिन तूने उस नग्न भस्म रमाए शमशानवासी अघोरी को चुना, उसी दिन तू मेरी पुत्री नहीं रही। इन चुभने वाले शब्दों ने हालात को उस मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से अब कोई वापसी नहीं थी। अब सती का दुख एक दहकती हुई ज्वाला बन चुका था। उन्होंने पूरी सभा को सन्न करते हुए पलटकर जवाब दिया, जिसे तुम अघोरी कहते हो वही मृत्यु का विजेता है, वही समस्त सृष्टि का आधार है। सती की आवाज में इतनी आग थी कि वहां मौजूद बड़े बड़े देवताओं को भी आंखें झुकानी पड़ गईं। शिव का यह घोर अपमान अब सती के बर्दाश्त से बाहर था। उन्होंने अपनी उसी सोई हुई ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जगाया, आंखें बंद कीं, पूरी शांति से शिव का ध्यान किया और खुद को उसी यज्ञ की आग में भस्म कर दिया। उनका यह परम बलिदान ऐसा था जिसने पूरे यज्ञ मंडप क्या, पूरे ब्रह्मांड की रूह कंपा दी। अध्याय 3,
क्रोध और अमर भक्ति। जैसे ही ये खबर महादेव तक पहुंची, उनका असीम दुख एक ऐसे भयंकर प्रलयकारी क्रोध में बदल गया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी जटाओं को उखाड़ा और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया, और उस भयंकर टक्कर से जन्म हुआ वीरभद्र का। आग की तरह धधकते शरीर वाला एक ऐसा खूंखार योद्धा जो सीधे सीधे शिव के उस विनाशकारी क्रोध का साक्षात रूप था। अब देखते हैं कि विनाश का ये सिलसिला कैसे आगे बढ़ा। पहले पल में वीरभद्र यज्ञ स्थल में घुसता है और पूरा आसमान काला पड़ जाता है। दूसरे पल में वो उस पवित्र यज्ञ वेदी को तहस नहस कर डालता है। तीसरे पल में वो मंत्र पढ़ रहे पुजारियों को खदेड़ देता है, और फिर चौथे पल में एक ही झटके में वो अहंकारी दक्ष का सिर धड़ से अलग कर देता है। अहंकार का पूरी तरह से अंत हो चुका था। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। पूरा ब्रह्मांड उस वक्त थर्रा उठा जब शोक में डूबे महादेव ने सती के उस निर्जीव शरीर को अपनी बाहों में उठाया। वो उस शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में बेसुध होकर भटकने लगे। उनके इस अंतहीन दुख का बोझ इतना भारी था कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा और हर तरफ महाप्रलय का खतरा मंडराने लगा। और तब पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए सिर्फ एक, जी हां, केवल एक दिव्य अस्त्र की जरूरत पड़ी, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। विष्णु जी को सृष्टि को शिव के उस प्रलंकारी दुख से बचाने के लिए अपने चक्र से सती के शरीर को कई हिस्सों में बांटना पड़ा। इस एक घटना ने हमारी दुनिया के भूगोल और हमारी आस्था को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। हुआ ये कि सती के शरीर के हिस्से धरती पर अलग अलग जगहों पर गिरे। फिर उस जमीन ने उनकी उस दिव्य और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने भीतर समा लिया, और वहीं से जन्म हुआ पवित्र शक्ति पीठों का, जैसे कामाख्या, वैष्णो देवी, ज्वालाजी, हिंगलाज और तारापीठ। मतलब ये सिर्फ कोई पुरानी कथा नहीं है, ये वो ऊर्जा है जो आज भी इन जगहों पर मौजूद मानी जाती है, और लोग सदियों से इसे पूजते आ रहे हैं। तो इस तरह ये कहानी एक बेहद शांत लेकिन गहरे मोड़ पर आ जाती है। सती के शरीर के अलग होने के बाद शिव वापस हिमालय लौट गए। वो बिल्कुल एक पत्थर की तरह शांत हो गए और युगों युगों के लिए एक गहरे ध्यान में डूब गए। उनका वो मौन उस अमर प्रेम की गहराई को दिखाता है जो समय, स्थान, हर सीमा से परे है। लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर दिमाग में आता है, क्या सती के उस बलिदान की राख ऐसे ही ठंडी हो जाएगी, या फिर वही राख आगे चलकर देवी पार्वती के रूप में एक नए ब्रह्मांडीय युग की चिंगारी बनेगी? ये एक ऐसा रहस्य है जो अगली कहानी के लिए एक जबरदस्त उत्सुकता छोड़ जाता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।